ये आप बताइए। क्या यही जो तेजस्वी यादव ने आज कहा कि महिलाओं बुजुर्गों को अब 1500 रुपये पेंशन कर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, 20 दिन के अंदर जिनके घर में नौकरियां नहीं है उनको सरकारी नौकरी देंगे, युवाओं को रोजगार 20 महीने के अंदर देंगे। इन सब जो चुनावी घोषणा पत्र आते हैं, इनका जनता पर कितना प्रभाव पड़ता है और इन घोषणाओं का बिहार के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? इस घोषणाओं का इन्होंने करके दिखा दिया है। इसलिए कि पहले दिन नीतीश जी नौकरी देते नहीं थे, देते थे तो दाएं बाएं करके खास लोग खास कौम को देते थे। तमाम लोगों को जो तेजस्वी जिस भाषा से बोल रहे हैं, जिसके ऊपर उनका पूरा अथी है, सबके लिए सोचते हैं, लेकिन नीतीश जी घुमा फिरा करके नौकरी देते थे। ये बात सत्य है। और जब इन्होंने नौकरी का वादा किए तो करके दिखा दिए। आप तो पत्रकार हैं, जानवे करते, कितने बार आपका चैनल हम देखे हैं, जो तुम कहाँ से पैसा लाओगे एक शब्द में बोले थे, लेकिन पैसा कहाँ से आया? पैसे का कमी नहीं है। एक अडानी एक अंबानी पूरे देश को जब खिला सकता है तो बिहार में इतने आदमी को नौकरी देना कौन बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में, हमारे राज्य में संसाधन की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, कमी है इच्छा शक्ति की। हमको करना है। इस पर जो ठान लेता है तो प्रकृति उसको खुद जो है प्रोत्साहित करती है। अच्छा, आप इसमें कितना, कुछ लोग ये मानते हैं और कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि एक सरकार को हटाने के लिए एक बेकरारी, एक बेचैनी आम जनता में होनी चाहिए, एक आक्रोश होना चाहिए। बिहार में वो मिसिंग है। जीत जाए महागठबंधन, तेजस्वी सीएम बन जाए, वो अलग है, लेकिन वो बेकरारी दिखाई नहीं दे रही है अभी तक, चुनाव के एक हफ्ते पहले। आप भी ये मानते हैं कि कहीं कोई साइलेंट वेव, कहीं कोई जिसका बहुत चर्चा नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर लोग समझ नहीं पा रहे हैं और एक परिवर्तन की बयार चल रही है, ऐसी बात है या सामान्य चुनाव है, नतीजा कुछ भी हो सकता है? नहीं, देखिए, लहर तो है। किसकी? महागठबंधन की लहर। लहर आपको शहर में नहीं मिलेगा, लहर आपको गांव देहात में मिलेगा। जब मैं शहर तो मैं बहुत कम रहता हूँ, चुनाव में मैं गांव में ही रहता हूँ ज़्यादा। वो आज न जाने का कारण था छठ। हम लोग जैसे इलाके